नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत ख़ल्क़ी फ़हुस्सिन खुलुकी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है सब्र, पेशेंस। किस किस के अंदर सब्र है? किसको लगता है कि मेरे अंदर बहुत सब्र है? थोड़ा सा। अच्छा, आप बहुत सब्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसको लगता है मेरे अंदर बहुत सब्र है? मुझे दूसरे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर है, तो मुझे कहते हैं। सही। चलें देखते हैं आज सब्र को। सब्र होता क्या असल में? बर्दाश्त करना, नेगेटिव रिएक्शन से अपने आप को रोक लेना, मनफी रवैये से अपने आप को रोक लेना, अपनी नफ्स पर जो चोट लगी उसको क्या कर लेना? बर्दाश्त कर लेना, अपने आप को अपने अंदर ही समेट लेना। क्या होता है? सब्र होता है। अपने आप को अपने अंदर ही समेट लेना, अपने अंदर ही समो लेना, जैसे कहते हैं ना, उसको सब्र कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह अपने आप को थाम लेना, ये भी क्या है? सब्र है। खुद को संभाल लेना, खुद को थाम लेना हर मौके पर, चाहे वो खुशी का हो चाहे वो गम का हो। खुशी के मौके पर भी सब्र होता है, पता है कैसे? आपे से बाहर ना हो जाए, हद से ना बढ़ जाए, हद से तजावुज़ ना कर जाए। बाजू का देखें, अल्लाह ताला से मांगते हैं, जब वो अल्लाह ताला नेमत दे देता है तो फिर क्या होते हैं? हद से बढ़ जाते हैं। उसका शुक्र करने की बजाय हाँ, हद से कैसे बढ़ जाते हैं कि उसका क्रेडिट किसी और को दे देते हैं, या फिर ये कि उसमें इतना जश्न मनाते हैं कि अल्लाह ताला की सारी हदूद को ही पार कर देते हैं। जैसे शादी ब्याह का मौका हो गया, हाँ, बच्चों के रिश्तों के लिए, नेक नसीब के लिए कितनी माँ बाप दुआएं करते हैं। जब अल्लाह ताला नेक नसीब कर देते हैं, अच्छे रिश्ते अता कर देते हैं, फिर क्या होता है? जब वो मौके आते हैं तो उन मौक़ों पर, शादी ब्याह के मौके पर सबसे ज़्यादा अल्लाह के अहकामात की ही खिलाफ वर्जी हो रही होती है। हर वो काम किया जा रहा होता है जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो रहे होते हैं। तो ये क्या है? खुशी के मौके पर भी क्या है? सब्र करना चाहिए, हद से नहीं बढ़ना चाहिए। इसी तरह औलाद मांगते हैं अल्लाह ताला से, नेक औलाद दे अल्लाह ताला, हमें औलाद दे, हम इसको ये करें वो करें। जब अल्लाह ताला औलाद दे देते हैं फिर क्या करते हैं? फिर हद से बढ़ना क्या होता है? फिर वहाँ सब्र करना क्या नहीं होता? उस खुशी को कैसे करते हैं? नाशुक्री करते हैं। और कैसे हद से बढ़ते हैं? हाँ, गरूर भी। और औलाद, जैसे कुरान में भी आता है ना, औलाद और माल क्या है? फितना है। फिर और उसी औलाद की खातिर हमारी नमाजें कज़ा हो रही होती हैं, और बहाना क्या होता है? बच्चों के साथ वक्त नहीं मिलता नमाज़ पढ़ना। उसी रब को भूल गई, उसी नेमत की वजह से जो उस रब से मांगी थी, जो उस रब ने दी थी। तो ये क्या है? खुशी में भी क्या करना चाहिए? खुशी में भी सब्र है, गम में तो है ही है, खुशी में भी सब्र है कि अपने आप को रोकें, हद से ना बढ़ें, हद से तजावुज़ ना करें। और फिर उन्हीं बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए भी अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही होती है। तो सब्र क्या? खुशी में भी और गम में भी। आपसे सबने फरमाया, कोई तकलीफ दे बात, नापसंदीदा बात जिसे कोई सुनकर सब्र करता है, वो अल्लाह से बढ़कर कोई और नहीं। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे नापसंदीदा बात क्या है? कलमा शिर्क। इतनी बड़ी बात है कि आसमान फट जाए, यानी कोई ये कहे कि अल्लाह औलाद रखते हैं या अल्लाह की औलाद है, ये इतनी बड़ी बात है कि इससे आसमान फट जाए, ज़मीन बुरबुरी होकर गिर पड़े। कि कोई ये कहे कि रहमान का बेटा है, लेकिन अल्लाह ताला उसे सुनता है, यानी इस बात को सुनता है। कितने लोग कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है? आज ये क्या कहते हैं? यहूद और नसारा मानते हैं इस बात को कि अल्लाह की औलाद है, और ये बोलते हैं। तो अल्लाह ताला इस पे क्या करता है? देखें, सब्र करता है। और फिर
ऐसा कहने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आफ़ियत में भी रखता है, उनको भी नवाजता है, उनको भी दुनिया की नेमतें देता है, उनको भी रिस्क देता है, उनकी रोज़ी बंद नहीं करता। उनका रिस्क अल्लाह ताला बंद नहीं करता। तो अल्लाह से बढ़कर भी कोई साबिर है? तो सब्र क्या है? यही है। तो बेहतरीन सब्र का तरीका क्या है कि सब्र भी करो और दूसरे को फिर भलाई से रोको भी ना। ये है असल सब्र। अब देखें, खुद को रोकना बुज़दिली नहीं होता, बल्कि ये बहादुरी होता है। हम कहते हैं कि अच्छा तुम बुज़दिल हो जो तुम आगे से उसको जवाब नहीं दे पाए या तुम बोल नहीं पाए, वो बुज़दिली नहीं होती। असल बहादुरी तो यही है। जवाब तो हर कोई दे लेता है, बोल तो हर कोई लेता है। असल बहादुरी यही है ना कि इंसान अपने अंदर समो ले उस गम को, वावेला ना मचाए। तो ख़ुद को रोकना ही आला ज़र्फ़ी है। तो ज़र्फ़ कैसे बड़ा होता है? आला ज़र्फ़ी कैसे आती है इंसान के अंदर? आपका ज़र्फ़ कैसे बड़ा होगा? सब्र। और सब्र कैसे आएगा? सब्र ऐसे कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि हम कहेंगे हाँ सब्र तो सब्र आ जाएगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए मशक्क़त करनी पड़ती है। सब्र कैसे आता है? आपका ज़र्फ़ कैसे बड़ा होता है? वुसअत कैसे आती है ज़र्फ़ में? जब इंसान अल्लाह से जुड़ने लगता है, जब इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है, उस पर अपने मामलात को छोड़ता है, सब्र के अजर को सामने रखता है। जब नीयत अल्लाह के लिए हो, काम अल्लाह के लिए होने लगे, तो फिर इंसान का ज़र्फ़ बड़ा हो जाता है। जब इंसान अपने रब पर भरोसा करना शुरू कर देता है, उससे मदद मांगने लगता है, तो उसके अंदर क्या आ जाता है? सब्र आ जाता है। क्योंकि उसको पता होता है कि वो जिस हस्ती के सुपुर्द उसने अपना मामला किया वो बहुत बड़ी हस्ती है, वो खुद ही संभाल लेगा, वो खुद ही देख लेगा। तो ये चीज़ आपको क्या कर देती है? साबिर बना देती है। और फिर जब सब्र नहीं आ रहा हो तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आप नमाज से मदद मांगें अल्लाह ताला से। और कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, क़ाला अल्लाहु ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ए लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र और किससे मदद मांगो? नमाज से मदद मांगो। सब्र करो और अल्लाह से नमाज से मदद मांगो। जब आप अल्लाह से नमाज के ज़रिए से मदद मांगोगे तो आपका दिल मुतमईन हो जाएगा, अल्लाह ताला आपको सब्र अता कर देंगे। और फिर सब्र मांगने से मिलता है। अल्लाह ताला से सब्र मांगें अपने लिए। तो सब्र और नमाज का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आपको किसी ने टोंट किया, कोई गम आया, कोई तकलीफ़ आई, कोई दुख आया, आप क्या करें? वज़ू करें और जानेमाज़ पर खड़े हो जाएं। हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं है। वो देखें, जो लोग वावेला मचाते हैं ना, वो फिर सारी ज़िंदगी बेचारे वावेला ही मचाते रहते हैं, कभी उनको सुकून नहीं मिलता, वो सारी ज़िंदगी रोते धोते ही रहते हैं। लेकिन जो जानेमाज़ बिछाते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह उनको सब्र अता कर देता है, अल्लाह उनके दिल को थाम देता है, अल्लाह उनको पुरसुकून कर देता है। उस गम के बावजूद वो पुरसुकून हो जाते हैं और अल्लाह ताला फिर उनकी मदद भी फरमाते हैं। देखें, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा के साथ गए थे, हिजरत करके जा रहे थे, तो क्या हुआ था? एक जालिम बादशाह था जो हर खूबसूरत औरत को रोक लेता था अपने पास। अब उसने जब देखा हज़रत सारा को, तो उसने हज़रत सारा को भी रोक लिया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ क्या किया? वावेला नहीं मचाया। क्या कर सकते थे? वावेला मचाते, शोर करते, कोई मदद करने वाला नहीं था ना वहाँ। जालिम हुक्मरान था, बादशाह था, उसके आगे किसकी चलनी थी? किसी की चल सकती थी? नहीं चल सकती थी। चल सकती थी तो किसकी चल सकती थी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चल सकती थी, और अल्लाह ही की चलती है हर जगह। उन्होंने क्या किया? वो हज़रत सारा को लेके वो जानेमाज़ पर खड़े हो गए, अल्लाह ताला से दुआएं करने लगे, नमाज़ पढ़ने लगे, नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगने लगे। तो क्या हुआ? अल्लाह ने कैसे मदद की? अल्लाह ने सब्र भी अता किया। लेकिन देखिए, कितनी बड़ी बात थी एक मर्द के लिए। सब्र आना आसान बात नहीं था। लेकिन जैसे ही जानेमाज़ पे खड़े हुए, अल्लाह ताला ने उनके दिल को थाम लिया। और उधर हज़रत सारा की मदद कैसे की कि वो बादशाह जैसे गलत नीयत से हज़रत सारा के करीब आने लगता तो उसको सख्ता हो जाता, वो अकड़ जाता। फिर वो हज़रत सारा से कहता कि मेरे लिए दुआ करो, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। और वो दुआ करती, वो फिर ठीक हो जाता, वो फिर छूने लगता, फिर वो सख्त हो जाता, उसको सख्ता हो जाता, वो छू ना सकता उनको। इसी तरह 3 मरतबा हुआ। अब क्या था? वहाँ
एक तो सब्र किया और दूसरा वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या खड़े थे, जा नमाज पर खड़े दुआएं कर रहे थे। तो पता क्या चलता है, नमाज से मदद मांगो और सब्र से, सब्र करो और नमाज से मदद मांगो, और नमाज ही के ज़रिए सब्र आता है। जब आप अल्लाह ताला को पुकारते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, फिर आपका दिल थामा जाता है, फिर आप अपने गम को अपने अंदर समो सकते हैं। और फिर क्या हुआ, उस बादशाह ने उनको छोड़ दिया, ना सिर्फ छोड़ा बल्कि अपनी बेटी हज़रत हाजरा जो थी उनको साथ में तोहफे में भी दिया। तो सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो। बाज़ औक़ात हम कहते हैं हमने तो नमाज से मदद मांगी, मदद तो आई नहीं, इंतज़ार करो, फिर सब्र करो, ठीक है। तो नमाज और सब्र का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इंसान कमज़ोर है ना, उसको सहारे की ज़रूरत होती है। तो अगर वो अल्लाह को अपना सहारा बनाता है, उसको अपना दुख बताता है, उसके आगे खड़ा होकर उससे मदद मांगता है, तो फिर ये सब्र के ख़िलाफ़ नहीं है। आपने कहीं तो अपना गुबार निकालना है ना, तो वो आप कहाँ निकालेंगे, अल्लाह के आगे निकालेंगे, फिर आपको सब्र आएगा, वरना सब्र नहीं आता, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं इस आयत में भी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र के साथ मदद मांगो। अब देखिए ज़िंदगी क्या है, एक इम्तिहान है, हर लम्हा टेस्ट किया जा रहा है। एक दिन खुशी का गुजरता है, अगले दिन कोई दुख, कोई छोटी मोटी तकलीफ़ आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, और उस दुख और उस तकलीफ़ को देखिए, अगर हमारे अंदर सब्र नहीं होगा ना, हम अच्छा अखलाक अपना ही नहीं सकते, हमारे अंदर नरमी भी नहीं आ सकती, हम झगड़े से भी नहीं बच सकते। इस जो हुस्न अखलाक के जो सारे टॉपिक्स हैं, वो तब तक हम उन पर अमल कर ही नहीं सकते जब तक कि हमारे अंदर सब्र नहीं होगा। इसी तरह हम नेकी भी कर ही नहीं सकते जब तक कि हमारे अंदर सब्र नहीं होगा। बुराई से भी बच ही नहीं सकते जब तक कि हमारे अंदर क्या नहीं होगा, सब्र नहीं होगा। तो गोया सब्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में हर लम्हा इंसान का क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, हमें आजमाया जा रहा है। और उस आजमाइश में देखा क्या जा रहा होता है कि मेरा बंदा कितना साबिर, कितना सब्र करता है। तो हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई आजमाइश आती है, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ़, या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी आजमाइश आ जाती है कि कोई अपना प्यारा चला जाता है, या बीमारी की सूरत में आजमाइश आ जाती है। कुरान में भी अल्लाह ताला कहते हैं ना दूसरे पारे में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें ज़रूर आजमाऊँगा, भूख से, प्यास से, मालो दौलत से, बीमारी से, तकलीफ़ से, दुख से, खौफ से, गम से, हर चीज़ से ज़रूर किसी ना किसी तरीके से तुम्हारी आजमाइश होगी। और उसमें देखा क्या जाएगा कि तुम कितना सब्र करते हो, उस आजमाइश को हैंडल कैसे करते हो। क्या वावेला मचा देते हो, शिकवे शिकायतें शुरू कर देते हो, या फिर सब्र करते हो। किसी से भी, अल्लाह से भी, अल्लाह ताला को शिकायत लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला फ़लाँ ने मेरे साथ ऐसे किया, फ़लाँ ने मेरे साथ ये सलूक किया। अल्लाह को तो आप शिकायत लगा सकते हैं, लेकिन अगर वही शिकायतें वावेला मचा के आप लोगों से करेंगे और उसके चर्चे करते फिरेंगे, तो ये चीज़ सब्र के ख़िलाफ़ है, ये चीज़ सब्र के ख़िलाफ़ है। हाँ, अल्लाह से शिकवा इस तरह से नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये चीज़ गलत है। अल्लाह अपने बंदे के लिए कभी बुरा नहीं सोचता। देखिए अल्लाह ताला हमारे माजी को भी जानता है, हमारे हाल को भी जानता है, और हमारे मुस्तकबिल को भी जानता है। तो इंसान को अपने रब पर भरोसा होना चाहिए। जो हमारा बहुत प्यारा होता है, हमें उस पर भरोसा होता है कि नहीं होता है। अगर इसने हमारे लिए ये फ़ैसला किया तो ज़रूर अच्छा ही होगा। हमें इतना मान होता है ना उस पर, क्योंकि ये मेरे बारे में कभी गलत सोच नहीं सकता, ये मुझसे मोहब्बत करता है। तो अल्लाह तो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ताला का फ़ैसला कभी हमारे लिए गलत नहीं हो सकता। वो वक्ती तौर पर हमें बुरा लग रहा होता है कि ये क्यों हो गया मेरे साथ, ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन वक्त के साथ साथ आप उस वक्त अगर अल्लाह पे मामला छोड़ देना, मेरे रब ने ये मेरे लिए फ़ैसला किया, तो यकीनन इसी में मेरे लिए खैर होगी, यकीनन इसी में खैर होगी। जब आप ये सोच लेना कि मैं ये फ़ैसला मेरे रब का है, उस रब का जो अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला है, और फिर वो मेरा फ्यूचर देखता है, उसके मुताबिक उसने मेरे लिए फ़ैसला किया, तो फिर वक्त के साथ साथ ना अल्लाह ताला
अल्लाह ताला के उसी फ़ैसले पर आपको प्यार आ रहा होता है। कुछ वक्त गुजरता है ना, जब आपके अगले हालात आपके सामने आते हैं ना, तो आप कहते हैं हाँ देखो अल्लाह ने मेरे लिए कितना बेहतर किया, उस वक्त मैं घबरा रही थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। देखो आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्लाह ताला वो चीज़ें भी समझाने लगते हैं। वो जो हिकमतें होती हैं वो इंसान को फिर समझ आने लगती हैं। तो हमेशा अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना, इस सोच से कि मेरा रब मेरे लिए कभी गलत फ़ैसला कर ही नहीं सकता। आपको अपने रब पर इतना मान होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, लेकिन शैतान आपको धोखे में डालता है। शैतान कहता है देखो तुम तो इतनी नमाज़ें पढ़ती हो, तुम तो इतना कुरान पढ़ती हो, तुम तो अल्लाह से इतनी दुआएं मांगती हो, तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, तुम्हारे साथ तो अल्लाह ताला को ऐसे नहीं करना चाहिए था ना। ये शैतान आपको उकसाता है, ये आपको ताकि आप जो हैं बेसब्रे हो जाएं, अल्लाह से दूर हो जाएं, अल्लाह से शिकवे शिकायतें शुरू कर दें। तो देखिए हर वक्त हर आन तब्दीली हो रही है ना इस दुनिया में। किसी भी चीज़ को, ये दुनिया फ़ानी है, किसी भी चीज़ को ठहराव नहीं है। जब हम अपने जहन में ये चीज़ बिठा लेंगे ना, कोई भी वक्त हमेशा एक सा नहीं रहेगा। ये दुनिया फ़ानी है, हर चीज़ को फ़ना होना है, हर आन तब्दीली हो रही है, हर घड़ी तब्दीली हो रही है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जो मेरी ज़िंदगी में चीज़ें हैं वो हमेशा ऐसे ही स्मूथली चलती रहेंगी, कभी उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है और ये होना ही होता है। और अल्लाह ताला ने भी कहा तुम्हें ज़रूर आजमाऊँगा ही आजमाऊँगा। तो अगर ये बात हमारे जहन में हो तो फिर सब्र करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। कोई भी चीज़ चलेगी, क्या पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये चलेगी, मुझे भी एक दिन कहाँ जाना है, उसी रब के पास तो लौट कर जाना है। तो ये एहसास इंसान के अंदर सब्र पैदा करता है। तो देखिए कभी आपके बाहर जंग हो रही है, कभी आपके अंदर जंग चल रही है, कभी आप खुद अपने अंदर से ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आपका नफ्स आपको उकसा रहा है, देखो फ़लाँ ने तुम्हारे साथ ऐसे किया, फ़लाँ ने ऐसे किया, चलो लड़ो तुम भी जाकर उससे। लेकिन आप अपने अंदर अपने साथ क्या कर रहे होते हैं, जंग कर रहे होते हैं। कभी आप बाहर के माहौल से जंग कर रहे होते हैं। तो हर सिचुएशन में, चाहे वो आपके अंदर की जंग है, चाहे वो बाहर की जंग है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, आप अपने अंदर ही कुछ चीज़ों से झगड़ रहे होते हैं ना, अपने अंदर ही अंदर कुछ चीज़ों से उलझ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं। तो वो आप क्या होते हैं, डिप्रेस होते हैं। अब क्या होता है, कोई आपके सामने आया, वो सारी भड़ास उस पर निकल गई, वहाँ आप क्या होगे, बेसब्रे होगे। तो हर सिचुएशन में हमें क्या करना है, सब्र करना है। और फिर देखें, सब्र पर जन्नत का वादा है, कामयाबी का वादा है, गलबे का वादा है, और सब्र पर ही अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत है, और सब्र का ही अजर बेहिसाब है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला का इरशाद है, सब्र करने वालों को तो उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। देखें, सब्र का फल मीठा, ये भी बहुत सच्ची बात है। कभी महसूस किया आपने, ये बड़ी सच्ची बात है, सब्र का फल वाकई ही मीठा होता है। जो लोग वावेला मचाते हैं, जैसे पहले भी मैंने बात की, कुछ नहीं हासिल होता, लेकिन जो लोग सब्र कर लेते हैं ना, खामोश हो जाते हैं, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाते हैं, उसके बाद जो उन्हें इनाम मिलता है ना, वो ख़ुद भी देख के उस इनाम को हैरान रह जाते हैं कि मुझे ये नेमत मिल गई, मैं तो इस लायक ही नहीं थी। दुनिया में भी अल्लाह ताला उनको बड़ा नवाजता है। अब देखें, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में फेंके जाने पर सब्र ना करते, अपने भाइयों के उस रवैये पर सब्र ना करते, वावेला मचा देते, जिन्होंने उन्हें पकड़ा था उनको बताते, जाके सबको बताते, वावेला मचा देते, तो क्या होता। वहाँ वो अंधेरे कुएं में सब्र ना करते तो मिस्र के बादशाह कैसे बनते। अल्लाह ताला ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसी तरह अब देखें, मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में ना डालती उनकी वालदा और उस पर सब्र ना करती, तो बनी इसराइल कैसे फ़िरौनियों से आज़ाद होते। इसी तरह देखें, तो सब्र के बड़े अजर है। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर जब आजमाइश आई, सब कुछ चला गया उनसे, उनका मालो दौलत, उनकी आल औलाद सब छोड़कर चले गए, तन्हा रह गए। सब्र किया ना,
क्या कहते थे, रब्बी इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु, अल्लाह मुझे तकलीफ़ पहुंची है, व अंत अरहमुर राहिम, लेकिन तू सबसे बड़ा रहम करने वाला। तो अल्लाह ताला ने फिर जब उनके सब्र के बदले जब फिर उनको सेहत दी तो उनको नवाजा कैसे, पहले से दुगना चुगना सब कुछ अता किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें। तो अल्लाह ताला अपने बंदों का सब्र कभी रायगा नहीं जाने देता। हज़रत हाजरा ने सब्र किया, तो आज देखें हज़रत हाजरा के कदमों पर मर्द दौड़ते हैं, तो उस वक्त वो सब्र ना करती तो आज ये शोहरत पाती, आज ये मुकाम पाती। तो सब्र के जो अजर हैं, जो नवाजिशें हैं, उसके बदौलत अल्लाह ताला अपने बंदों पर करते हैं, वो दुनिया में भी करते हैं और आखिरत में तो देंगे ही देंगे। जैसे कुरान में भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनके लिए बेहिसाब अजर है जिसको तुम गिन नहीं सकते। देखिए हर नेकी का अजर हमने पढ़ा था ना, कितना बढ़ा दिया जाता है, 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है हर नेकी का अजर। लेकिन सब्र का क्या है, बेहिसाब मिलेगा, तुम अंदाज़ा ही नहीं कर सकते तुम्हारे सब्र का तुम्हें अजर कितना मिलेगा। और फिर सबसे बड़ी बात कुरान में आता है ना, इन्नल्लाहा माअस साबिरीन, जब भी आपके लिए सब्र करना मुश्किल हो ना, आप ये आयत पढ़ना शुरू कर दें और इसको महसूस करके पढ़ें कि बेशक सब्र करने वालों के साथ कौन है, अल्लाह है। उनको अल्लाह का साथ नसीब होता है, और जिसको अल्लाह का साथ नसीब हो जाए, अल्लाह उसके हर मामले में उसके साथ हो तो फिर वो नुकसान उठा सकता है, हरगिज़ नहीं। इसी तरह एक और हदीस में आता है, हदीस का मफ़हूम है, किसी इंसान को सब्र से बढ़कर कोई अता नहीं मिली। तो सब्र जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अता है। अल्लाह से सब्र मांगना चाहिए कि अल्लाह हमें भी क्या बना दे, साबिर बना दे। और देखिए सब्र में भी बहुत खूबसूरती है। अब 2 चीज़ें जो हैं वो सब्र के बंधन को तोड़ देती हैं। वो कौन सी, हमारे अंदर की जो ख्वाहिशात हैं वो, इसी तरह मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जब मामला होता है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये हमें हमारे सब्र को तोड़ने बहुत जल्दी तोड़ती हैं। तो अपने अंदर की ख्वाहिशात पर क्या काबू पाना है, और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई भी मामला हो जाए तो उस पर क्या करना है, तहम्मुल से काम लेना है, सब्र करना है। तो सब्र बेसिकली हमारे लिए एक हथियार है जिसकी हम में से हर एक को ज़रूरत है। जैसे तालिब इल्म के लिए कलम बहुत ज़रूरी होता है ना, इसी तरह मोमिन के लिए सब्र बहुत ज़रूरी है। इसी तरह शिकायती रवैयों पर भी क्या करना, सब्र करना। कुछ लोग होते हैं ना, हर वक्त आपसे शिकायतें ही करते रहते हैं, वो कभी आपसे खुश नहीं होते। नहीं खुश होते कोई बात नहीं, छोड़ दें, उस पर क्या करें, सब्र करें। इसी तरह जहाँ बोल सकते हो, इंतकाम ले सकते हो, उसके बावजूद अपनी ज़ात को रोक लेना भी क्या कहलाता है, सब्र कहलाता है। इसी तरह सब्र जज्बात की बजाय अक्ल से काम लेने का नाम है। तो जब भी जज्बात हावी होने लगे तब अपने आप को क्या करने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो सब्र क्या हुआ, सोच समझ कर काम लेने का नाम है। अब देखें जब कोई ऐसा मामला आपके साथ पेश आता है तो आप क्या करते हैं, जैसे पहले भी बात की, अपने आप से घुल रहे होते हैं ना, तो उस एनर्जी को इस तरफ वेस्ट करने की बजाय अपनी एनर्जी को पॉजिटिव इस्तेमाल करें। जो लोग सब्र नहीं करते हैं ना, वो लोग अपनी ज़िंदगी क्या कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। वो लोग अपनी ज़िंदगी क्या कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। तो कभी भी जज्बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, क्योंकि ज़िंदगी तो एक बार मिली है, और अगर इसी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ करके ना जाएंगे तो कल पछताएंगे। कल तो अमल का वक्त नहीं होगा ना, जब अल्लाह के हजूर जाएंगे, फिर तो हिसाब किताब का वक्त होगा। और अगर गमों और दुखों को अपने ऊपर इतना हावी कर लिया कि अपनी ज़िंदगी सारी ज़ाया ही कर दी, किसी काम के ना रहे,
जब गम आप अपने ऊपर हावी कर लेते हैं फिर आप किसी काम के नहीं रहते ना ना नमाज़ पढ़ सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ना अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, किसी चीज़ में आपका दिल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपने उस गम को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लिया। आप ना अल्लाह के हकूक़ अच्छे से अदा कर सकते हैं, ना बंदों के हकूक़ अदा कर सकते हैं। तो आप एक डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं और अपने वो मरीज़ बनकर आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो अगर इंसान किसी गम का शिकार हो जाता है और उसको अपने पर हावी कर लेता है तो वो अपनी सलाहियतों को जंग लगा देता है, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर देता है। तो किसी का दिल कैसे होता है? दरिया की तरह होता है कि उसमें पहाड़ भी गिरता है तो पता ही नहीं चलता कहाँ गया। तो अपने दिलों को ऐसा बड़ा करना है, अपने ज़र्फ़ को बड़ा करना है। और हमारा दिल कैसे बड़े होंगे, हमारा ज़र्फ़ कैसे बड़ा होगा? जितना हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत होता जाएगा, जितना हम अपने दुखों गमों को अल्लाह से शेयर करने वाले बन जाएंगे, उतने हम आला ज़र्फ़ बनते जाएंगे, उतने हमारे ज़र्फ़ में वुसअत आती जाएगी, उतना हमारा दिल दरिया की तरह बड़ा होता चला जाएगा। तो सब इबादतों में बड़ी इबादत कौन सी है? सब्र है। कुछ हदीस देखते हैं। अन इब्ने उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिनुल्लज़ी युख़ालितुन्नासा व यस्बिरु अला आज़ाहुम आज़मु अजरम मिनल मुमिनिल्लज़ी ला युख़ालितुन्नासा वला यस्बिरु अला आज़ाहुम। रवाउ इब्ने माजा। सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन लोगों से मिलकर रहता है और इनकी एज़ा पर सब्र करता है, यानी उनकी तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ़ों पर क्या करता है? सब्र करता है, इसको ज़्यादा सवाब है उस मोमिन से जो लोगों से नहीं मिलता और ना उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करता है। यानी ऐसे इंसान के लिए ज़्यादा अजर है जो लोगों से घुल मिल कर रहता है और उनकी तरफ से पहुंचने वाली अज़ियतों पर क्या करता है? सब्र करता है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मैं अकेला ही अच्छा हूँ, मुझे नहीं मिलना किसी से, सबसे कट ऑफ हो जाते हैं। किस वजह से? हम कहते हैं कि हाँ भाई हमसे नहीं बर्दाश्त होता, जब कोई तकलीफ़ करता है, कोई ऐसी बात कह देता है तो फिर इससे अच्छा मैं अकेली अच्छी हूँ, मैं दूर ही अच्छी हूँ सबसे। नहीं, तो ऐसे इंसान के लिए दोहरा अजर है जो सबके दरमियान रहता है, घुल मिल कर रहता है। देखिए, आप सबके दरमियान रह सकेंगे तो फिर आप उनको तबलीग भी कर सकेंगे ना, उनको अल्लाह से जोड़ सकेंगे। तो बेहतरीन मोमिन वो है जो लोगों के दरमियान रहता है, लोगों से घुल मिल कर रहता है, उनसे अच्छे अखलाक से पेश आता है और उनकी तरफ से पहुंचने वाली अजियतों पर क्या करता है? तकलीफ़ों पर क्या करता है? सब्र करता है। जब आप लोगों के साथ मिलकर रहते हैं, कोई ना कोई बात किसी ना किसी तरह आपको क्या कर देती है? हर्ट कर देती है। बाज़ुकात दूसरे ने अटेंशनली आपको हर्ट किया होता है, बाज़ुकात उसकी कोई ऐसी अटेंशन नहीं होती, लेकिन आप हर्ट हो जाते हो, तो उस पर क्या करो? सब्र करो। तो ऐसे मोमिन के लिए ज़्यादा अजर है। तो अपने आप को अलग कर लेना ये हल नहीं है। लेकिन वो हमने बात सुनी है ना कि आजकल हम ये कहते हैं कि आपको लगे महसूस होए कि आपकी इस जगह पर जहाँ इज्जत नहीं है तो आप बेहतर है कि उस जगह पर ना जाएं। तो आपकी जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ उस जगह पर ना जाएं। मतलब लोग इसी तरह बातें सुनाते हैं या कोई बात करते हैं, वो इसी में आ जाता है ना कि वो आपको मतलब ताने देते हैं या फिर आप उन्हीं में रहकर आप मतलब कह रहे हैं ना कि देखिए, सिला रहमी तो हमें हर सूरत करनी है। सिला रहमी तो हमें हमारे दीन ने हमें सिखाई है, बताया है कि सिला रहमी के बगैर गुजारा नहीं है। सिला रहमी यही है कि कोई आपसे काटे, कोई आपसे बुरा सलूक करे, आप उसके साथ अच्छा सलूक करें। हाँ, उसके सर पर आप ज़्यादा ना सवारों, हर वक्त ना सवारों, म्याना रवि रखें, लेकिन आप कट ऑफ नहीं हो सकते, कट ऑफ नहीं हो सकते। मुश्किल लग रही है बात। देखिए, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमें अपनी इज़्ज़त कितनी प्यारी है ना, हम सबको ही, मेरे समेत। लेकिन कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त तो हमसे ज़्यादा कीमती थी ना,
कि वो तमाम जहान वालों के लिए पैगंबर बना के भेजे गए थे। तो वो तो इतनी बड़ी हस्ती थी, अल्लाह की तरफ से पैगंबर बनकर आए थे, तो उनका मुकाम तो क्या ही मुकाम था, लेकिन उन्होंने तो कभी अपनी इज्जत की परवाह नहीं की थी ना। वो बुढ़िया रोज़ाना उन पर कूड़ा फेंकती थी और वो रोज़ाना वहीं से गुजर के जाते थे, और जिस दिन नहीं फेंका तो वो उस दिन उनके घर चले गए। उसके साथ कैसा अच्छा बर्ताव किया। तो आपसे सबने तो अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया था। उस बद्दू ने आपकी चादर खींची इतने ज़ोर से और कुछ मांग रहा था, तो आपसे सल्लम ने तो उसके साथ बल्कि मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा और उसकी हाजत को भी पूरा किया। तो अपनी, जैसे पहले भी हमने पढ़ा था ना, अच्छा इखलाक अपनाने के लिए अपनी अना को ही पहले ख़त्म करना पड़ेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी औकात क्या है। जब हम अपने आप को कोई बड़ी चीज़ समझते हैं ना, फिर हमें अपनी इज़्ज़त की बड़ी फ़िक्र होती है, अपनी इज़्ज़त की फिर हमें बड़ी फ़िक्र होती है। हाँ, जहाँ आपकी कदर नहीं है, जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप ज़्यादा उसके सर पर सवार ना हो, म्याना रवि रखें, लेकिन आप कट ऑफ नहीं हो सकते। हाँ, उसकी गमी में खुशी में शरीक हों, उसको तहाइफ भिजवाएं। आप मीठे चश्मे की तरह मीठा चश्मा बने रहे। वो खारी है तो उसको खारी रहने दें, लेकिन आप मीठे हैं तो आप मीठे ही रहें, आप खारी ना बने। आई समझ में बात? थोड़ा आसान हुई। मैं पहले ऐसे थी, जब भी मुझसे कोई भी बात करता था ना, जरा रूडली या इस तरह, मैं कट ऑफ हो जाती थी। उससे ज़्यादा दोस्ती उसको छोड़ ही देती, मतलब ख़त्म कर देती थी। ये है इसी तरह का, या फैमिली में हो, बहन भाई, ये ऐसे से बात करना था। लेकिन जब से ये मैंने सुना था कि आप कट ऑफ नहीं हो सकते, मतलब आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने इस दुनिया में रहना है, सबसे ज़्यादा आपका हक इस पे है, अल्लाह ताला ने आपको। उसके बाद से मैंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है कि जो भी बात हो सब्र कर लेना है, लेकिन मतलब नाराज़गी नहीं आपने रखनी। और देखिए बिल्कुल इसका फ़ायदा क्या होता है, कुरान में आता है ना कि बुराई को किससे दूर करो, भलाई से दूर करो, कि तो तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा दिली दोस्त बन जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन कैसे दिली दोस्त बने थे? इसी तरह तो बने थे कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, आप इखलाक से नीचे ना गिरें, आप अपना इखलाक बरकरार रखें। उसका मामला उसके साथ है ना, वो अपना इखलाक गंदा कर रहा है ना, वो गिरी हुई हरकत कर रहा है, तो आप अगर वो गिरी हुई हरकत कर रहा है, वो कीचड़ में गिर रहा है, तो हमें तो कीचड़ में नहीं गिरना ना, हमें तो अपना मयार बरकरार रखना है ना, हमें तो अपना इखलाक बरकरार रखना है। और यकीन जाने जब आप ऐसा इखलाक अपनाते हैं ना, तो वो आपके दुश्मन, आपसे नफ़रत करने वाले भी एक दिन आता है कि वो आपकी अच्छाई की तारीफ़ करने वाले बन जाते हैं, वो आपके दोस्त बन जाते हैं। आप कभी ये आजमा कर देखिएगा कि आप अच्छा बर्ताव करते जाएं, आप अपना स्माइलिंग फेस रखें, हाँ, तो एक ना एक दिन वो भी आपका दोस्त बन जाएगा, वो आपकी अच्छाई की तारीफ़ करेगा कि वाकई ये बंदा है, ज़िंदगी में नहीं तो ज़िंदगी के बाद तो ज़रूर ही करेगा। तो जन्नत नहीं चाहिए? नहीं, जन्नत नहीं चाहिए, तो जन्नत ऐसे ही तो मिलेगी। अगर आप अब देखें ना, ज़्यादा अजर है उसके लिए, लोग उसको ऐसा दे रहे हैं और वो उस पर सब्र कर रहा है और फिर भी कट ऑफ नहीं हो रहा लोगों से, तो ऐसे मोमिन के लिए ज़्यादा अजर है। ऐसे तो नहीं ज़्यादा अजर ना, तो अजर लेने हैं ज़्यादा, जन्नत में अपने दर्जात बुलंद करवाने हैं, तो फिर एफ़र्ट तो करनी पड़ेगी, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, और ये भी वही कर सकता है जिसके अंदर क्या होगा, सब्र होगा। मतलब ये रिश्तेदारों के लिए ना सीधा में जो दोस्त बनते हैं यहाँ पे, किसी भी जगह में, हाँ दोस्त भी बनते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छे ना निकले। हाँ, अब देखिए मोमिन एक सुराख से बार बार डसा नहीं जाता। अगर आपको लगता है कि इस इंसान से आप बार बार धोखा खाते हैं, तो आप उससे इखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते, बुरा इखलाक। हाँ, जहाँ वो मिले, हाँ आपको पता है अब इससे मैं 2-3 बार धोखा खा चुका हूँ, तो ना जाएं, ना उससे इतनी ज़्यादा दोस्ती करें। लेकिन जहाँ मिले सलाम दुआ रखें, कोई खुदा ना खास्ता कोई गमी आ गई तो जाएं, उसके दुख में शरीक हों। ये इंसानी अखलाक है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा फ्रेंड्स ही होते हैं ना, लेकिन देखें फिर भी यहाँ पे भी कट ऑफ नहीं हो सकते ना। ये जो हदीस आपने पढ़ी, जब मोमिनों के
सिला रहमी एक तरफ, ठीक है। अब ये जो हमने हदीस पढ़ी, इस हदीस में है जो मोमिन लोगों से मिल कर रहता है, उनके दरमियान मिलकर घुल मिल कर रहता है, उसके लिए ज़्यादा अजर है। देखिए अगर आप उनसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगे, उनकी इस्लाह कौन करेगा? बाज़-औक़ात आपका अमल सिखा रहा होता है दूसरे को, तो उनकी इस्लाह कौन करेगा? आपका अमल करेगा, आपका अच्छा अखलाक करेगा, आपकी कोशिश करेगी। कई बार होता है ना, ये कहते हैं कि मैं इसके साथ कैसे कर बिहेव करता हूँ, ये आगे से मेरे से कितना पोलाइट है, तो फिर बंदा खुद भी शर्मिंदा होता है। बिल्कुल यही चीज़ है। बाज़-औक़ात आप अपने अमल से सिखा रहे होते हैं। हम कहते हैं उसने मेरी दावत नहीं की, मैं क्यों उसकी दावत करूं, उसने मुझे ईद पर इनवाइट नहीं किया, मैं क्यों करूं। आप करके तो देखें, अगला आप अपने तरीके से सिखाएंगे कि इस तरह भी किया जाता है, नेक्स्ट टाइम वो खुद आपको इनवाइट करेगा ईद पे, कि वो आपके तरीके से सीख रहा है, सीखेगा आपके अखलाक से कि ये भी अखलाक का हिस्सा है, ऐसे भी किया जाता है। एक ना एक दिन वो आपके अखलाक से खुद ब खुद सीखेगा, लेकिन इसके लिए आपको सब्र की ज़रूरत है। इन सब्र से इंतज़ार। अब आप कहें कि हाँ आज मैंने किया, कल उसके अंदर वो अखलाक नज़र आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हाँ, सब्र, बर्दाश्त। लेकिन वो तो फिर आपसे बड़ी है ना। वो अच्छा देखें, नहीं छोड़ने दें कि देखें अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है ना कि कुछ लोगों को मैंने कुछ लोगों के लिए, आपने दूरा कुरान में पढ़ा है ना, कुछ लोगों को कुछ लोगों के लिए क्या बनाया? आजमाइश बनाया। अतस्बिरून, अल्लाह ताला आगे ऐसे पूछते हैं, पहले बताते हैं कि कुछ लोगों को कुछ लोगों के लिए मैंने क्या बनाया? आजमाइश बनाया। अतस्बिरून, क्या तुम सब्र करते हो? तो बता दें अल्लाह ताला को, हाँ मैं करती हूँ या नहीं करती। हाँ, अतस्बिरून, इम्तिहान ही यही है कि अल्लाह ताला ने कुछ रिश्तों को, कुछ लोगों को आपकी ज़िंदगी में आजमाइश ही बनाकर भेजा है। ये आपके नेल्स हैं ना, या ये आपकी उंगलियां हैं, कोई एक उंगली आपको पसंद नहीं है, आप उसको काट तो नहीं सकते। या जिस्म का कोई हिस्सा आपको अपना पसंद नहीं है, आप उसको जिस्म से काट कर फेंक सकते नहीं, आपको अपने उस हिस्से के साथ ही सारी ज़िंदगी गुजारा करना है। इसी तरह कुछ रिश्ते, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि हम उनको काट कर, जैसे वो बड़ी माएँ मिसालें देती थी ना, नाखून से मांस अलग नहीं, पंजाबी में कहती होती थी, क्या कहती थी? नाखून से मांस अलग नहीं हो सकता। हाँ, तो इसी तरह कुछ लोगों को हम अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ नहीं कर सकते, तो उनके लिए अल्लाह ताला यही कहते हैं अतस्बिरून, क्या तुम सब्र करते हो? और जब आप सब्र करने का इरादा कर लेते हैं ना कि मुझे सब्र करना है अल्लाह के लिए, फिर आपके लिए सारे मामलात आसान हो जाते हैं। फिर मुश्किल, हाँ मैं कहती हूँ उनकी सोच को छोड़ दें। हाँ, उनकी सोच को छोड़ दें। हाँ शाबाश, ये देखा, ये हमने इनके साथ ज्यादती की है। जो जुल्म का पड़ा था ना, उनकी पूरी बात नहीं सुनी। मैं यही कह सॉरी, रही थी कि उनकी सोच को छोड़ दें। आप अपनी छोड़ दे। आपके अखलाक से दूसरा बंदा सीख रहा होता है, तो अच्छा नहीं है कि आपके अखलाक से दूसरा सीख जाए। और चले नहीं भी सीख रहा, अगर वो अपने अंदर तब्दीली नहीं भी ला रहा, तो आपके हक़ में तो अच्छी गवाहियाँ बन रही हैं ना। और हमें और क्या चाहिए? हमें तो यही चाहिए ना कि हम दुनिया से जाएं तो हमारे लिए अच्छी गवाहियाँ पीछे मौजूद हों। कल को आप यहाँ से मूव करते हैं, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी दे, तो आप यहाँ से ही कहीं मूव करते हैं तो आपको कोई अच्छी गवाहियों में याद करेगा ना। और फिर जब हम दुनिया से चले जाते हैं, तो फिर जब जिस इंसान को पता चलता है वो चला गया, अच्छा वो चला गया, वो तो ऐसे करता, वो फिर आपकी अच्छाइयाँ गिनने लगते हैं। तो हमें और क्या चाहिए? हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा हमारी एफ़र्ट है ना, हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा हमारा इनाम है कि हमारे लिए अच्छी गवाहियाँ इकट्ठी हो जाएँ। तो इस सोच से भी नेकी किया करें बाज़-औक़ात कि कोई नहीं दूसरा कर रहा है तो मेरे लिए तो अच्छी गवाहियाँ। आपने देखी होगी वो एक गोरी है ये जो रहती है इधर बिल्कुल फ्लैट में, किधर? अन सुहैबिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजबन लिअम्रिल मुअमिनी इन्ना अम्रहु कुल्लहु लहु खैरुन व लैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन इन असाबतहु सर्राउ शकर फ़कान खैरन लहु व इन असाबतहु दर्राउ सबर फ़कान खैरन लहु। सैयदना सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी क्या है? अजीब है। बेशक इसके हर मामले में उसके लिए खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है, और ये सिर्फ मोमिन ही के लिए है।
अगर इसे खुशी पहुँचे तो वो शुक्र अदा करता है, जो उसके लिए खैर व बरकत का सबब है। इंसान शुक्र करता है तो क्या उसकी नेमतों में मज़ीद अल्लाह ताला इजाफ़ा कर देते हैं, तो और अल्लाह ताला खुश भी होते हैं, तो उसके लिए क्या है, खैर व बरकत का सबब है। और अगर इसे तकलीफ़ पहुँचे तो वो उस पर क्या करता है, सब्र करता है, जो इसके लिए खैर है। यानी खुशी में भी अल्लाह ताला को राज़ी करता है और सब्र में भी, गम में भी। तो गम और खुशी मोमिन के लिए दोनों ही चीज़ें अजर कमाने का ज़रिया। नेमत मिले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिल से शुक्र अदा करे, उस नेमत को अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करे। इसी तरह गम पहुँचे तो वो सब्र करता है, तो उसको उसके बदले उसको क्या मिलता है, अजर मिलता है। सैयदना नज़र बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ना सुना होता कि मोमिन कि मौत की तमन्ना ना करो, तो मैं ज़रूर तमन्ना करता। तो इस हदीस से क्या पता चलता है कि गमों और दुखों और तकलीफ़ों में इंसान को मौत की तमन्ना हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। क्या होता है, कोई दुख आता है, कोई तकलीफ़ आती है तो हम क्या कहते हैं, इससे अच्छा मौत ही आ जाए, अपने लिए मौत मांगने लगते हैं। इसी तरह एक और हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी पहुंचने वाली तकलीफ़ की वजह से मौत की तमन्ना ना करे। अगर इसने ज़रूर ही ऐसे करना है तो फिर यूँ कहे, ए अल्लाह तो मुझे ज़िंदा रख जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है, और मुझे इस वक्त फौत कर दे जब वफ़ात मेरे लिए बेहतर है। तो अब देखें, गम और दुख और तकलीफ़ें क्यों आती हैं, ये भी खैर का सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके हाथ खैर और भलाई का इरादा फरमाता है, इसे आजमाइश से दो चार कर देता है। यानी जिसको नवाजना चाहता है अल्लाह उसको किसी आजमाइश में डाल देता है। और हमारे यहाँ क्या समझा जाता है, किसी पर कोई दुख आ गया, कोई तकलीफ़ आ गई, कोई आजमाइश आ गई, तो हम समझते हैं शायद यही अल्लाह का सबसे ज़्यादा नापसंदीदा बंदा है, इसलिए इसको ये दुख आया, ये तकलीफ़ आई है। नहीं, अल्लाह उसको खैर और भलाई का इरादा चाहता है उसके लिए। क्यों? क्योंकि एक और हदीस में आता है, मुसलमान को जो भी कोई थकावट, बीमारी, हम व हज़न, यानी कोई गम भी पहुंचता है, कोई दुख भी पहुंचता है, कोई थकावट, कोई बीमारी, थकावट कितना थकते हैं हम दिन में काम काज करके, हाथा कि उसको कोई कांटा भी चुभता है, थकावट पहुंची, गम पहुंचा, तकलीफ़ पहुंचा, दुख पहुंचा, यहाँ तक कि कोई कांटा भी चुभता है। अक्सर होता है ना, जाते जाते कोई ठेडा लग जाता है, पाँव पे चोट लग गई, या इधर कोहनी लग गई, कहीं कुछ लग गया, छोटी सी तकलीफ़ भी हुई, यहाँ तक कि कोई कांटा भी चुभा, तो अल्लाह उसकी वजह से उसकी ख़ताएँ माफ़ कर देता है, बशर्त ये कि वो उस तकलीफ़ में क्या करे, सब्र करे, वावेला ना मचाए, शोर ना मचाए, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहे। तो पता क्या चलता है कि दुख और गम और तकलीफ़ अजर समेटने का ज़रिया है। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करते हैं। तो जब कोई दुख और तकलीफ़ से निकलता है तो वो ऐसे जैसे किसी ने उसको निखार दिया हो, अगर उसने आजमाइश में सब्र किया हो। एक बात है, कई लोग कहते हैं कि किसी के ऊपर आजमाइश आती है तो वो, कई लोग कहते हैं रिश्तेदार वगैरह कि इसको उसके गुनाहों की सज़ा मिल रही है। देखें, लोग कौन होते हैं फैसला करने वाले कि उसके गुनाहों की सज़ा मिल रही है। अब देखिए, ये तो बात है कि कोई भी किसी को तकलीफ़ पहुंचती है तो वो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना, तुम्हारी अपनी वजह से ही पहुंचती है। कोई दुख, कोई तकलीफ़ पहुंची है तो तुम्हारी अपनी वजह से पहुंचती है। लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि हम दूसरे को कहें कि तुम्हारा कोई गुनाह था या तुमने ये किया था इसलिए अल्लाह ने तुम्हें सज़ा दी। नहीं, ये हमारे अपने मुहासबे के लिए। इसीलिए कहा जाता है कोई दुख आए, कोई तकलीफ़ आए तो कसरत से इस्तग़फ़ार करो। अब देखें, ये भी अल्लाह की, अगर अल्लाह ने उसको दुनिया में सज़ा दे दिया, दुनिया में तकलीफ़ में डाल दिया, तो ये अल्लाह की उस पर रहमत है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का प्यारा है, क्योंकि अल्लाह उसको आखिरत के अजाब से बचाना चाहते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में उस पर आजमाइश भेज दी कि दुनिया में, ताकि वो आजमाइश के ज़रिए वो दुनिया में ही धुल जाए, दुनिया में उसकी वो गुनाह, वो गलतियाँ, कोताहियाँ माफ़ हो जाएं। अल्लाह ताला उसको जन्नत में ले जाना चाहते हैं, ये अल्लाह का अब देखें, जो दुनियादार होते हैं या जो कुफार, अल्लाह ताला ने उनकी रस्सी दराज की हुई है। कुरान में पढ़ा है ना आपने, ढील दे देता अल्लाह ताला उनको, जो चाहे करो, जो मर्ज़ी है करो।
लेकिन जो मोमिन होता है उससे गलती होती है तो अल्लाह ताला फ़ौरन उसको पकड़ लेता है ताकि ये मेरा बंदा वापस मेरी तरफ लौट आए, और जो गलती हुई है इस आजमाइश के ज़रिए मैं उसको क्या कर दूँ, धो दूँ, पाक साफ़ कर दूँ। तो आजमाइश हमें पाक साफ़ करती है। हमें आजमाइश मांगनी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला से आफ़ियत ही मांगनी चाहिए, लेकिन जब आजमाइश आ जाए तो क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। क्योंकि याद रखना चाहिए कि कोई दुख कोई तकलीफ़ मोमिन को आता है तो उसके बदले उसके क्या हो रहे होते हैं, गुनाह ही माफ़ हो रहे होते हैं। और यहाँ तक कि थकावट, यह हदीस मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हम कितना थकते हैं ना घर के काम काज करके भी, जब थकावट पहुँचे उस पर भी वाह मेला मचाने की बजाय अगर आप सब्र कर लें तो इस पर भी क्या है, अजर है अल्लाह की तरफ से, और इस पर भी आपके क्या हो रहे होते हैं, गुनाह माफ़ हो रहे होते हैं। इंसान अपने लिए अपने बच्चों के लिए थक रहा होता है, लेकिन उस पर अगर सब्र कर रहा है उस थकावट पर भी, तो फिर क्या है, उसके गुनाह माफ़ होते हैं उस पर। तो जब ये बातें याद रहती है ना फिर इंसान के लिए सब्र करना आसान हो जाता है। फिर इसी तरह अगली हदीस में है, साबित से रवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे इस मोमिन बंदे का जिसका मैं कोई अज़ीज़ दुनिया से उठा लूँ वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले तो इसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ भी नहीं है। यानी किसी का प्यारा कोई दुनिया से चला जाए और वो उस पर सब्र करे तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मेरे लिए उसके पास जन्नत के सिवा और कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह एक हदीस में यूँ भी आता है कि अगर किसी का बच्चा दुनिया से चला जाए और वो उस पर सब्र करे तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं कि मेरे बंदे को तुमने किस हाल में पाया, तो फरिश्ते अल्लाह ताला को बताते हैं कि वो इस हाल में भी तेरा शुक्र अदा कर रहा था। क्या कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, हर हाल में तेरा शुक्र है। खुशी मिले तो शुक्र है, लेकिन गम पहुँचे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह मैं इस हाल में भी तुझसे क्या हूँ, राज़ी हूँ। जो बंदा ऐसा अपनाता है तो फरिश्ते अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं कि जन्नत में इसके लिए हम्द के नाम से घर बना दो, इसके घर का नाम ही हम्द रख दो। तो हर हाल में अपने रब का शुक्र, कभी अपने रब से शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, शिकायती रवैया नहीं। हाँ, लोगों की जितनी मर्जी शिकायतें अल्लाह ताला को लगा दें, अल्लाह ताला फ़लाँ ने मुझे यूँ दुख दिया, यूँ तकलीफ़ पहुँचाई, लेकिन अल्लाह से कभी बदगुमान ना हो, अल्लाह से कभी शिकवे ना करें कि अल्लाह ताला आपने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ। अन साबितिन क़ाल समेअतु अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला। साबित से रवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र सदमे के आगाज़ में होता है। यानी सदमे की पहली चोट पर ही क्या है, सब्र है। यानी कि इंसान पहले वावेला मचा ले और बाद में कि मैं सब्र कर, बाद में तो आ ही जाता है। असल पॉइंट होता है कि फ़ौरन आपका रिएक्शन क्या था। आपको कोई गम की खबर पहुंची, आपको कोई दुख पहुंचा, कोई तकलीफ़ पहुंचा, तो वो जो फौरी रिएक्शन था वो आपका क्या था। तो अजर उसी का है कि फ़ौरन आपकी ज़बान से उस वक्त क्या निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपसे सल्लम चराग के बुझने पर भी पढ़ते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम कहते हैं कोई वफ़ात होगी तो ही पढ़ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई भी कमी होगी, लाइट चली गई, पानी नहीं आ रहा, कुछ भी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र करें और पहली ज़बान से जो लफ्ज़ निकले, हाय हुए निकलने के बजाय, कोई ऐसा फ़िक्रा मुँह से निकलने की बजाय नाशुक्री वाला क्या निकलना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आज हम अपने लिए क्या असाइनमेंट लेंगे, सब्र। नेगेटिव रिएक्शन से अपने आप को क्या करना है, रोकना है। और इसी तरह कम से कम एक वाक़या सीरत से आपने पढ़ना है या सुनना है, सब्र का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ठीक है। अब देखें, जहाँ हम इज़्ज़त नफ्स की बात कर रहे थे तो ताइफ की वादी में किस कदर पत्थरों से लहू लहान किया गया था आपसे सल्लम को। आपसे सल्लम की
सिर्फ ज़बानी तौर पर आप सल्लम को टॉर्चर नहीं किया गया था, आप सल्लम को जिस्मानी तौर पर टॉर्चर किया गया था। लहू लहान हो गए थे आप सल्लम के पाँव मुबारक। और आज हम अपनी इज़्ज़त की बात करते हैं। आज हम पर कोई एक हाथ ही उठा ले, हाँ, थप्पड़ ही मार दे तो क्या हालत होती है। मुझ पर हाथ उठाया। अल्लाह हाफ़िज़। इसी तरह देखिए उम्मे सलमा का जो वाक़या है कि उनके बेटे की क्या हो गई थी, वफ़ात हो गई थी। शोहर घर पे नहीं थे, शोहर सफ़र पे गए हुए थे। उन्होंने क्या किया, सब्र के साथ खुद ही अपने बेटे को नहलाया, गुस्ल कराया, उसको कफ़न पहनाया और घर के एक कोने पर रख दिया। और जब शोहर वापस घर आए तो क्या कहने लगे, जब शोहर ने पूछा बच्चा आप कैसा है, क्योंकि वो बीमार था, कहने लगी अब वो पुरसुकून है। पुरसुकून था, अल्लाह के पास चला गया था, झूठ भी नहीं था। तो उनको खाना दिया, उनको खुश किया, जो शोहर की ज़रूरत होती है उसको पूरा किया। उसके बाद तसल्ली से बताया कि बच्चा कहाँ चला गया, कि वो अल्लाह के पास चला गया। ये है सब्र। हम में है ऐसा सब्र? हम तो शोहर घर पे कदम रखता है और हम कहानियाँ शुरू कर देते हैं। तो सब्र यही होता है कि अपने गम को अपने अंदर क्या कर लेना, समो लेना, समेट लेना, अपने आप को अपने अंदर समेट लेना। तो आपने भी सीरत से ख़ुद भी कोई एक आधा वाक़या पढ़ना है सब्र के हवाले से, ठीक है। ये एक तो ये असाइनमेंट होगी। इसी तरह सब्र के मुतल्लिक, ठीक है, पढ़ लें या सुन लें नेट पे, कुछ भी, ठीक है। और एक असाइनमेंट हमने अपने लिए ये लेनी है कि किसी भी हैसियत में अगर कोई मेरी बेकदरी करे तो मेरे एहसासात क्या होते हैं, कितने नागवार खुशगवार होते हैं या खुशगवार होते हैं। कोई मेरी बेकदरी करे, जैसे अभी हमने क्लास में भी बात की थी ना कि कोई आपकी बेकदरी करे, चाहे वो शोहर हो, चाहे वो औलाद हो। हम कहते हैं ना मेरी तो कदर ही नहीं है, ना औलाद को है, ना शोहर को है, ना घर वालों को है। हाँ? तो अगर कहीं कोई ना कदरी कर रहा है तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होता है, वो अपना रिएक्शन हमने नोट करना है, ठीक है। क्या रिएक्शन होता है? लेकिन हर कोई नहीं कह सकता ना आई डोंट केयर। हाँ हाँ हाँ, हम ना लोगों की ज़िंदगी नहीं, लोगों की नज़रों में जब हम जब हम लोगों की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं ना, उनकी नज़र में कदर बनाना चाहते हैं, हमने अपने वो जो टारगेट है ना वो बड़े छोटे सेट किए हैं। जब हम ये सेट करें ना, मुझे अल्लाह की नज़र में मेरी कदर हो जाए, अल्लाह की नज़र में मैं अच्छी बन जाऊँ, तो फिर तो ये वैल्यू ही नहीं करती ये चीज़ें। कोई कदर कर रहा नहीं कर रहा, कोई इज़्ज़त दे रहा नहीं कर रहा, बस अल्लाह हमारी कदर कर ले। अल्लाह ताला हमें इतना नवाज दे कि हम अल्लाह की नज़र में अच्छे बन जाएं, बस अल्लाह के यहाँ वैल्यू हो जाए, अल्लाह के यहाँ शोहरत हो जाए, बस अल्लाह के यहाँ हो जाए, हो गई ना तो इनके दिलों में खुद ही अल्लाह ताला डाल देंगे। इसी तरह किसी भी इंतहाई दुख देने वाली चीज़ पर अपना रिएक्शन नोट करना है। माजी में कोई आपको ऐसा कोई दुख पहुंचा, कोई तकलीफ़ पहुंची, उस वक्त अपना रिएक्शन नोट करना है। और आइंदा कभी खुदा ना खास्ता कोई दुख आए, लेकिन छोटी छोटी तकलीफ़ें तो आती रहती हैं ना बंदे को, छोटे छोटे गम जो हमें बहुत छोटे होते हैं लेकिन हमें बहुत बड़े लगते हैं, तो उस पर अपना फौरी रिएक्शन नोट करना है, ठीक है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अल्लाह ताला से सब्र मांगना भी, अल्लाह ताला हमें साबिर बना दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।